ये मन पाप क्यों कब करता है? क्योंकि इसे ये नहीं याद है कि हमें भी एक दिन वहां जाना है। हालांकि परीक्षित तो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, लेकिन उनको भी जब पता चला कि आज के 7वें दिन नाग डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो समस्त राजपाट को त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे आकर विराजमान हो गए। और पहला प्रश्न यही किया कि म्रियमाण प्राणी को क्या करना चाहिए, मतलब कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला परीक्षित ही थे। उन्होंने सार्वभौम प्रश्न किया था, हम सब की ओर से प्रश्न किया था, क्योंकि हम सबको मरना है। प्राणी पाप कब करता है, झूठ कब बोलता है, धोखा कब करता है? क्योंकि वो भूल कर बैठा है कि कभी हमें भी मरना पड़ेगा। उनके पास भी 7 दिन था, और विचार करिए 7 दिन हमारे पास भी है। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। बस उनका तय था कि 7वां ये दिन है, हमारा तय नहीं 7वां कौन सा है, पर है हमारे पास भी 7 ही दिन। और ये 7 दिन हम मेला ठेला आइसक्रीम इन सब में ही गुजार देंगे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जो हमें स्वीकार करनी है, यहाँ से एक ही बात अब बांध कर जाइए, ज्यादा कुछ मत बांध कर जाइए। 7-8 दिन की कथा कितना याद कर लेंगे, पहले से लेके आखिरी तक। एक बात अगर आपने गांठ बांध ली, जब भी बूढ़ा व्यक्ति देखो, अपना आने वाला कल देखो कि कल हम भी इतने बूढ़े होंगे। जब कोई अर्थी गुजरती है तो हमारे लिए वो चुनौती है कि कल हम भी उस पर लेटे होंगे। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो क्या आप झूठ बोल पाएंगे? किसी से दुर्व्यवहार कर पाएंगे? चोरी कर पाएंगे? या अपने भाई का हक छीनने की जो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, कर पाएंगे? माता पिता का अपमान कर पाएंगे? कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा, बल्कि जब आपको मालूम पड़ेगा कि आज हम मरने वाले हैं, तो यही प्रयास रहेगा कि जिनका हमने दिल दुखाया, एक बार क्षमा याचना करने का मौका मिल जाए, एक बार हम माफीनामा दे दें, आज दान पुण्य कर दें, क्या पाए, कितना अच्छा काम कर दें। प्रयास होगा कि नहीं होगा? तो जो हम रोज नींद में सोते हैं, ये छोटी सी मृत्यु है। रोज यही सोचकर सोना चाहिए कि अगर परमात्मा ने मुझे कल का सूरज दिखाया, तो हम अपना समय परमात्मा के चरणों में देंगे। जिनसे जिनसे भी कैसी जैसी गलती हुई है, उन सबसे माफी मांगेंगे, और जो भी आज तक पाप हुए हैं, प्रयास करेंगे कभी नहीं दोहराएंगे। अगर मृत्यु को आदमी रोज याद रखे, तो वो कभी कोई पाप ना कर पाए। मृत्यु को भूल कर बैठा है, इसीलिए सारे पाप करते जाता है। अपने इस क्षणिक जो ये शरीर मिला है, क्षणिक संसार है, इसको परमानेंट मान करके यहीं पर सारा पाप सोचता है कर लें, कितना धन बटोर लें, कितना झूठ बोल लें, कितना गलत काम कर लें। मृत्यु हमें धर्म की याद दिलाती है। मृत्यु हमें कभी अधर्म नहीं करने देती है, इसीलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात क्या, कि इस मृत्यु से बचाने वाला है कौन? इस मृत्यु के भय से बचाने वाला है कौन? मात्र माधव के शरण। माधव स्वयं कहते हैं कि मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो अगर आप अपना रिश्ता, अपना नाता माधव से बना लें, तो शायद ये मृत्यु का भय कभी डरा भी नहीं सकता आपको। 2-4 को तो आप लोग फूंक कराते होंगे महीने में, और जब वहां पहुंचते हैं तो बड़ी गीता भागवत याद आती है कि देखो कल शाम को ही हमारे साथ चाय पी रहा था, कल ही हमारे साथ बातचीत हुई, बेचारा 30 वर्ष का ही था और देखो मर गया। बेचारा मर गया तो ऐसे बोलते हैं, लगता है हमें कभी मरना ही नहीं, हम तो अमर होकर के आए हैं। और जब तक मरघट पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, तब तक गीता भागवत याद रहती है कि देखो भाई संसार में कुछ रखा नहीं है, सारा गलत काम आज से बंद, खाली भगवान का नाम लाम लो, यही साथ जाएगा। और फिर जैसे हाथ पैर धो करके अपने घर में आते हैं, सारा फिर से चढ़ जाता है संसार। तो श्रीमद् भागवत कथा का यही है
इसमें भागवत हमें मरना सिखाती है कि मरना कैसे है। मरने से पहले सत्कर्म करके जाना है। उस देश में जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा कमा के जाना है। तो जो आप लोग धनार्जन कर रहे हो ये वहां लेके जा नहीं पाओगे। और हंसी खुशी यहाँ से विदा कौन होता है? जो यहाँ से कमा लेता है सत्कर्म। सत्कर्म ही वहां जाता है, हमारी जागृति ही वहां जाती है। मत सोचना कि हम खाली हाथ जाएंगे। जिसकी जेब गर्म होती है पुण्य करके, दान करके, वही मस्त यहाँ से होकर के ऊपर जाता है। ये जो दुर्जन आत्माएं होती है ना, जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, उसकी बहुत दुर्गति होती है। तो पूरे मन से कथा को सुनिए, मृत्यु हमेशा याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और रही बात परिस्थिति, तो संसार में आती ही है। संसार में रहोगे तो ये जो संसार है तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। आप 7 दिनों से लीलाएं सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुन रहे हैं। वो जब हम जेल के नाम से घबराते हैं ना, भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। और जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरुआत के 5-6 दिन तो माताएं उसको किसी को छूने भी नहीं देती हैं। वो पैदा होते ही भाग लिए, और जब भागे तो घनघोर वर्षा हो रही है, नदी से पार करके जा रहे हैं। 2-4 दिन गोकुल में हुआ नहीं कि पूतना मौसी आ गई, उठा के लेके भागने लगी, उनका संहार किया। कंस फिर समय समय पर भेजता रहा असुरों को, और भगवान उसको उद्धार करते गए सभी दैत्यों का। जब समझ में नहीं आया यहाँ पर, तो वहां से भाग करके वृंदावन में गए कि अब थोड़ा जीवन सही से बिताएंगे। तो वहां पे कालिया नाग आ गया, इंद्र का कोप हो गया, मार पानी बरसा के नरक मचा दिया। कालिया का वहां पे उद्धार किया, इंद्र का मान भंग किया। फिर भी कंस को चैन नहीं मिला, तो मेले का ही आयोजन करके भगवान को मथुरा बुला लिया। मथुरा बुलाया, वहां पे कंस का उद्धार किया, उसका कंस का वध किया। उसके बाद भी चैन से रहने को ना मिला। मथुरा में भी चैन से नहीं रह पाए। कंस को मारने के बाद ससुर जरासंध 17 बार आक्रमण किया भगवान पर, और ऐसे वैसे नहीं, 23 अक्षौणी सेना लेकर के। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दोनों तरफ की सेनाओं को मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी, और जरासंध अकेले हर आक्रमण में 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया भगवान पर। और जब 18वीं बार आक्रमण किया तो ब्राह्मणों संतों को अनुष्ठान में बैठा करके आया कि इस बार मेरे जीत के लिए अनुष्ठान रखो। अगर जीत गए तो तुम्हें माला माल कर देंगे, और अगर हार गए तो तुम्हारी गारंटी खत्म कर देंगे। अब भगवान क्या करें, संतों का मान तो रखना है। तो युद्ध छोड़ करके भाग गए वहां से द्वारिका। भक्तों का, संतों का मान भंग नहीं किया, उनका मान रखा, और स्वयं रणछोड़ बन करके युद्ध भूमि से भाग गए। जब द्वारिका पहुंचे तो सोचे थोड़ी दिन अब यहाँ अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। सोचिए भगवान हो करके भी कैसे संघर्ष किया पूरे जीवन। द्वारिका पहुंचे तो उनका विवाह हो गया 16,108। अब आपका एक विवाह होता है तो आप सोचिए कैसे आपके दिन बीतते हैं। उनके 16,108 विवाह हो गए। अब वो व्यक्ति चैन से कैसे रह सकता है। लेकिन फिर भी जितनी भी प्रतिमा में भगवान को आप देखोगे सदैव मुस्कुराते हुए होते हैं। अपने चेहरे से मुस्कान कभी हटाया नहीं, कभी हताश, निराश, उदास नहीं हुए। इसीलिए जीवन में परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो हमें क्या करना है कि हर परिस्थिति को अगर अपने अनुकूल है तो भगवान की कृपा है, अगर प्रतिकूल है तो हरि की इच्छा है। उनका नाम हरि है, नाम उनका लेंगे सच्चे मन से तो हरि मतलब हरण करने वाला। तो सिर्फ चीर नहीं हरण किया उन्होंने, चीर नहीं चुराया, सिर्फ माखन नहीं चुराया, गोपियों का मन भी चुराया, भक्तों का चित्त चुराया, हमारे विकार भी चुरा लेंगे यदि हम सच्चे मन से शरणागति लेंगे तब।
मन निर्मल होगा तब। लाख दुखों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। सदैव हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है। प्रयास यही करना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है, हमसे कोई गलती ना होने पाए, हमारी वाणी से कभी किसी को दुख ना पहुंचे, किसी से ठेस ना पहुंचे। जरा भी एहसास हो कि हमसे गलती हुई है तो जरूर क्षमा मांगे, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस ग्राम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। समय का बहुत अभाव है, कभी फिर से हुई ऐसी आयोजन कुछ तो फिर से मिलेंगे और गहन चर्चाएं होंगी, क्योंकि हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। आगे स्वामी जी को सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। धन्यवाद। जय जय।